बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान सिंध रेंजर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देख लें। एक तो इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल अप्लाई का तरीका यानी ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकेंगे, यानी ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप तरीका आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। वो चीज़ें भी आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों में गलती करें और आपका अप्लाई सही तरह ना हो या आपके टेस्ट ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देख लेना है। तो नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। तो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ओरिजिनल जो सिंध रेंजर्स की वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। तो इसमें अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अप्लाई करने का भी तरीका बताना है और बाकी भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो मैं चीज़ें बताऊंगा वैसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऐड को देखना है। ऐड को देखने से पहले आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले ऐड में 2-3 चीज़ें अहम है वो आप लोगों को पहले बता दूं, उसके बाद फिर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें सिंपल आपने क्लिक करना है। तो ये इसका जो ऐड है, जो इसका इश्तिहार है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोड मतलब हो चुका है। तो इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को उन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा देखें, इसमें अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में इसे रीड कर लें, नहीं तो नीचे उन्होंने उर्दू में भी ये सारा बताया हुआ है। तो आप लोगों ने मेरे कहने पर आप लोगों को मतलब इंग्लिश इतनी खास सही नहीं आती तो फिर आप लोगों ने उर्दू में इसे सारा रीड कर लेना होगा। तो इसमें हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स नहीं बताऊँगा क्योंकि इस वीडियो में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका वो बताना है। तो इसमें आप लोगों को पता ही है कि टोटल जो 1406 वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर, खतीब, हवालदार, नाइक, सिपाही कुक, मेस वेटर, यानी इसमें दर्जा चाहरम की भी जॉब्स है। हर तरह की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो देखिए इसमें जो सबसे नंबर 1 पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेकिन आप लोगों को शायद समझना है, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि अप्लाई करने का तरीका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान रेंजर सिंध की वेबसाइट से, यानी इस जो वेबसाइट का आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें जो 3 मई से अप्लाई स्टार्ट हुआ है और 18 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई तो कर लिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख्वाहिशमंद हज़रात अपने आप को बज़रिया वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो मतलब एक उनकी अप्लाई तो ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने तरीका इस बार थोड़ा सा चेंज ये किया है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसके बाद वो शार्ट लिस्ट, मतलब है कि शार्ट लिस्ट लगाएंगे पाकिस्तान सिंध रेंजर्स वाले। आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो सिंध रेंजर्स वाले शार्ट लिस्ट लगाएंगे। तो शार्ट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तो फिर आपको एसएमएस के ज़रिए बताया, सिंध रेंजर्स आपको एसएमएस करेगी यानी मैसेज करेगी कि आपके सारे मतलब है कि आपका अप्लाई ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने अप्लाई में इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है। लिहाजा आप क्या करें, आप हमारी वेबसाइट पर दोबारा जाएँ जहाँ से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, यानी जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन को स्लिप को आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर आपका जो मुंतखब सेंटर होगा तो आपने मतलब है कि जो हर सेंटर के अलग अलग डेट्स हैं, तो जो आपका सेंटर है उसी सेंटर ही आपने मतलब है कि उसको ही चूज़ करना है। तो इसमें ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, बलूचिस्तान के सभी के सेंटर उन्होंने बताए हुए हैं। लिहाजा जो सेंटर आपका मतलब है कि बनता है उसी सेंटर ही आपने अप्लाई के लिए जाना है। तो ये सारे सेंटर आपने खुद रीड करने होंगे। अगर हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को पहली बात की समझ आई होगी। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो आप लोगों को जब आपकी शॉर्ट लिस्ट लग जाएगी तो वो आपको SMS करेंगे। जब SMS आपको आ जाएगा फिर आप दोबारा वेबसाइट पर आएँगे और अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करेंगे। वो आप लोगों को आगे बताऊँगा कैसे डाउनलोड करनी है। उसके बाद फिर आप अपने मुंतखब सेंटर जाएंगे टेस्ट देने के लिए। तो आप लोगों के रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड होंगे। इसमें तभी मायना यानी जो इनिशियल मेडिकल होगा, हर चीज़ का मतलब क्राइटेरिया इनका होता है। तो ये सारी नीचे भी उन्होंने सारी बताया हुआ है क्राइटेरिया। इसमें तालीम कितनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए FA FSC, खतीब के लिए मैट्रिक और साथ सनद भी चाहिए दरस निज़ामी की, और हवालदार नाइक जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक चाहिए, सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक या इससे कम यानी 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दर्जा चाहरम की भी जॉब्स हैं। तो नीचे ये सारा क्राइटेरिया उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप इजीली इसे रीड करेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट पर दोबारा और इसका जो ऑनलाइन इसका जो अप्लाई है वो इसका मतलब है कि देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों ने जो अभी आप लोगों को ऐड दिखा है, ऐड को आपने लाजमी विज़िट कर लेना है। तो दूसरे नंबर पर जो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको भी आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करके एक पेज किया है, इसको भी आपने पढ़ लेना है, ये भी उर्दू में है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पर। आपने जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपने बिल्कुल सही तरह कोशिश करनी है, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आप अप्लाई में गलती करोगे तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, फिर आपको SMS नहीं आएगा, आप टेस्ट नहीं दे सकोगे। तो अब अप्लाई नाउ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे तो ये इसका जो एप्लीकेशन फार्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें 18 मई से पहले आपने अप्लाई करने कोशिश करें कि जितना जल्दी आप अप्लाई कर सके, अप्लाई आपने कर लेना है। तो ये इनका जो रजिस्ट्रेशन फार्म है सभी पोस्टों का एक जैसा ही होगा, तो इसमें मतलब है कि आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सारी पोस्टें आ जाएंगी। आपने सिपाही कुक पे करना है, सिपाही जनरल ड्यूटी पे करना है, नाइक पे करना है, सब इंस्पेक्टर, जिस भी पोस्ट पर करना है तो आप उस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिपाही जनरल ड्यूटी पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसका नीचे उन्होंने एक सारा क्राइटेरिया बता दिया कि इसमें 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मतलब है कि 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैट्रिक वालों को भी तरजीह दी जाती है, लेकिन 8वीं पास भी अप्लाई करें, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें जो मिनिमम हाइट जो आप लोगों की 5 फुट 6 इंच लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर सिंपल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सिंपल हैं, कुछ तो आप लोगों को आगे बताऊँगा। इसमें अपना CNC यानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है, गलती नहीं करनी। शनाख्ती कार्ड आपने सामने रख लेना है या उसकी कापी देख कर एक हिस्सा लिखना है, गलती नहीं करनी। आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अगर आप गलती करोगे तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, आपको आपकी स्लिप नहीं आएगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई वही लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी उम्र लिखनी है, जितनी उम्र आपकी बनती है उतनी लिखनी है, ज़्यादा या कम नहीं लिखनी है। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो कि गलती करें तो फिर आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट सेंटर को चूज़ करना है। तो जब आप ऐड को देखोगे तो ऐड पे सारे सेंटर्स की डेट भी लिखी हुई है, कब कब टेस्ट होंगे। सारे पंजाब के अलग हैं, KPK के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं। तो यहाँ पे आपने जो सेंटर आपका बनता है, आप पंजाब के हैं तो पंजाब के सेंटर को मुंतखब करेंगे, सिंध के हैं तो सिंध के सेंटर, वो सारे ऐड पर लिखे हुए हैं, वहाँ से आपने अच्छी तरह उसे रीड कर लेना था। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं किसी भी सेंटर को मुंतखब कर लेता हूँ। तो आपने मतलब है कि अपना सेंटर सही तरह चूज़ करना है। नेक्स्ट देखें, उम्मीदवार का नाम आपने अपना नाम लिखना है बिल्कुल सही तरह। नीचे आपने अपने वालिद का नाम लिखना है बिल्कुल सही तरह। नीचे देखें अपना प्रोवेंस यानी अपना सूबा सेलेक्ट करना है, जिस सूबे से ही है बस उस सूबे को आपने सिंपल क्लिक कर देना होगा और कुछ भी नहीं करना। तो एग्जांपल के तौर पर मैं किसी सूबे को भी इसमें कोई भी सूबा मैं कर देता हूँ, लेकिन यह है कि आपने ख्याल से चूज़ करना है। नेक्स्ट बात करें तो डोमिसाइल, किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल लाजमी चाहिए अप्लाई करने के लिए। नीचे आपने जेंडर लिखना है, तो जेंडर इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देंगे तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी हाइट, आपकी जितनी हाइट है उतनी लिखनी है, आपने ज़्यादा हाइट नहीं लिखनी। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिलीजियस यानी आपका किस मज़हब से तल्लक है, तो आपने यहाँ पे मतलब है कि चूज़ कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं मुस्लिम चूज़ कर देता हूँ। नीचे लिखा हुआ है मार्शल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। तो इसमें देखें, इसमें सिंगल और मैरिड यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मैं इस पर सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आपने मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है आपने जो आपकी ईमेल यानी जो जीमेल आपकी बनी होती है, इसको जीमेल आपने यहाँ पर लिख देनी है, और जो सही जीमेल हो, गलत जीमेल नहीं लिखनी, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपने परमानेंट एड्रेस यानी परमानेंट जो आपके शनाख्ती कार्ड पर जो परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वही लिखना है। ऐसा नहीं लिख देना कि कोई और एड्रेस लिख दें, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये बार बार बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने गलती नहीं करनी। जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जब गलती करोगे तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाओगे। नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है, कोई भी मोबाइल नंबर लिख दें, लेकिन वही लिखना है जो चल रहा हो, ऐसा ना हो कि बंद ना हो। ये आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। नीचे दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है, वो भी वही लिखना है जो चल रहा हो। दोनों नंबर, एक अपना लिख दें, एक अपने वालिद का या अपने भाई का या अपनी वालदा का, जो कोई चल रहा हो, बंद ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वालिफिकेशन है वही आपने लिखनी है। मिडिल है, मैट्रिक है, इसके बाद DA, BA, FA, FSC जो भी है, जो आपकी हाईएस्ट लिखनी है। बाकी डिग्री की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जब आप टेस्ट के लिए जाओगे वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो नीचे ऐड पर लिखे भी हुए हैं। तो आपने अपनी हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी जो डिग्री आपने यानी आपने टोटल जो तालीम है FSC की हुई है, तो आप सिर्फ FSC के बारे में डिटेल देंगे। यानी टोटल तालीम आपकी मैट्रिक है तो आप मैट्रिक के बारे में, टोटल आपकी तालीम MA है तो आप सिर्फ MA के बारे में बताएंगे। जो नीचे डिग्रीज़ हैं BA, FA वो आप नहीं बताएंगे। उम्मीद है कि इस चीज़ का आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पे आपने नंबर लिखने हैं, कितने नंबर आपने हासिल किए हैं, टोटल नंबर कितने थे, और नीचे उसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज आपने निकाल लेनी है, गलत परसेंटेज नहीं लिखनी।
नेक्स्ट बात करते चले तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल डिप्लोमा। अगर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है तो यहाँ पे क्लिक करके वो आपने दे देना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसमें लाजमी नहीं चाहिए टेक्निकल। जिसे उन्होंने मांगा हुआ है कि हुनर, आपके पास कोई हुनर है, अगर कोई हुनर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इसे छेड़ना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देना है। नीचे लिखा है ख़ास कोई महारत, यानी आपके पास स्पेशल कोई स्किल है, तो स्किल है तो ठीक है, नहीं स्किल तो आप कोई मसला नहीं, स्किल नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्किल है तो लाजमी लिखें, अगर आप हाफ़िज़ कुरान है या इलेक्ट्रीशियन है तो आप लिखेंगे, आपको बेनिफिट होगा, अगर नहीं है तो झूठ नहीं बोलना। तो नेक्स्ट 2 चीज़ें आपने ये देखनी है कि क्या आपके वालिद पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के हाज़िर सर्विस या साबका मुलाज़िम है। अगर हैं आपके वालिद मतलब कि पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में साबका या मतलब फ़िलहाल मुलाजमत कर रहे हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो पे ही रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या आप इस वक्त पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप दे रहे हैं तो आपको दोबारा अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, तो लिहाजा आप नहीं दे रहे, इसको भी आपने नो ही रखना है। तो इसके बाद सिंपल आपने सबमिट पे क्लिक कर देना, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जिस भी चीज़ की समझ ना आए तो लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लेना है, लेकिन यह है कि आपने गलती नहीं करनी। नेक्स्ट हम चलते हैं वापस वेबसाइट की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड को देखना है, दूसरा आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, तीसरा आपने अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर जब आपको एसएमएस आएगा फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे क्या करेगा, वो सिर्फ़ आपसे शनाख्ती कार्ड और नीचे रोल नंबर मांगेगा। रोल नंबर और शनाख्ती कार्ड मांगेगा, वो दे के आपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है। बाकी सारे आपने डॉक्यूमेंट लेके आप जो आपने सेंटर मुंतखब किया होगा उस सेंटर आपने उस डेट को चले जाना है जो डेट ऐड के ऊपर सेंटर्स पर लिखी हुई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आई होगी। अगर फिर भी लगे किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।